आज हम बात करेंगे आयंस और आयंस की मुख्तलिफ़ किस्मों पर, और हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को बहुत आसान बनाया जा सके ताकि आपकी समझ में आए। और यही एक मकसद है केमिस्ट्री की इन वीडियोस को उर्दू में बनाने का, ताकि वो स्टूडेंट्स जिनकी मादरी ज़बान इंग्लिश नहीं है वो समझ सकें, और वो स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकें जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है। आयंस क्या होते हैं? तो पहली बात आपको मालूम होनी चाहिए, आयंस चार्ज एटम को कहते हैं। कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अपने अंदर से निकाल देता है, या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वसूल कर लेता है, तो वो एटम चार्ज हो जाता है। ये चार्ज दो किस्म का होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। आयंस क्या होते हैं? चार्ज एटम होते हैं। When atoms lose or gain electrons, atoms get charged and ions are formed. ये मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस जब इन पर होते हैं तो इनके क्या नाम होते हैं? वो आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं, जिस किस्म के आयन बनाते हैं, उनको हम कैट आयन कहते हैं। कैट आयन। जब एक आयन पर प्लस चार्ज होता है तो उनको कैटायन कहा जाता है। और कैटायंस हमेशा बनते हैं मेटल्स के। वो एलिमेंट जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और उन पर मुस्बत चार्ज यानी प्लस चार्ज आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि मेटेलिक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स में अट्रैक्शन बहुत कमज़ोर होती है, कम होती है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं और उन पर चार्ज आ जाता है। और चूंकि ये चार्ज एक ही किस्म के एटम्स पर आता है, लिहाजा इनको मोनो एटॉमिक आयंस कहते हैं। ठीक है, कैसे हो? अब मैं इसमें आपको कुछ मिसालें दे दूं। मसलन पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। एक मेटल है सोडियम। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, लिहाजा सोडियम पर +1 चार्ज आ गया। अगर हम Na+ लिखें तो भी इसका मतलब +1 है। अगर हम इस पर ऐसे लिख दें 1+ तो भी सही है। ठीक है। अच्छा, अगर मेटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन निकलें, जैसे कैल्शियम में होता है, कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो उस पर चार्ज +2 आएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई मेटल तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। कितना पॉजिटिव चार्ज? जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकलते हैं। एल्यूमिनियम भी एक मेटल है। एल्यूमिनियम ग्रुप 13 में है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो रिमूव हो जाते हैं तो इस पर चार्ज +3 आ जाता है। और ये याद रखिएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो लूज होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो एटम के आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल पर होते हैं। ठीक है। इसके बरक्स जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो पीरियाडिक टेबल के राइट साइड पे आप देखते हैं, ग्रुप 14, 15, 16, 17, ये नॉन मेटल्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। इनकी एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। चूंकि ये गेन करते हैं, लिहाजा इन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। Non-metallic elements have relatively strong attractions. बहुत ज़्यादा क़ुव्वत होती है इनमें एक दूसरे को जोड़े रखने की। So they tend to gain electrons. और जो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसने उस इलेक्ट्रॉन को जो वहाँ से निकला था इसको यहाँ गेन कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पर चार्ज -1 आ गया। सल्फर एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, जैसे कैल्शियम से निकला तो इस पर -2 आ जाता है। एल्यूमिनियम +3 है, तो नाइट्रोजन जो है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, ये -3 हो जाता है। ठीक है। और जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम एनाइंस कहते हैं।
एनाइंस। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आगे जाने से पहले एक मर्तबा जो कुछ अब तक बताया गया है उसको हम रिकैप कर देते हैं। पहली बात हमने क्या बताई? आयंस। आयंस होते हैं चार्ज्ड एटम, वो एटम जिन पर चार्ज होता है। चार्ज दो किस्म का होता है, एक प्लस चार्ज, प्लस चार्ज जिन पर आता है उसको कहते हैं कैटाइन। दूसरा है निगेटिव चार्ज, इनको कहते हैं एनाइन। कैटाइन बनता है मेटल्स में और एनाइन बनता है नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स राइट साइड पे होते हैं और मेटल्स लेफ्ट साइड पर होते हैं। अब आगे चलते हैं। अब एक बात और यहाँ पर आप समझ लीजिए, डिटेल में नहीं, बस बहुत ब्रीफली और मुख्तसरन आपको बात बताई जा रही है अभी, और जब हम बॉन्डिंग के चैप्टर पर आएंगे तो इसको तफसील से बताएंगे। ये कैटाइन और ये एनाइंस जब एक दूसरे से करीब आते हैं, जब इनकी मुलाकात होती है तो ये दोस्ती कर लेते हैं और ये फिर एक बॉन्ड बनाते हैं, कैटाइन और एनाइन। कैसे? कैटाइन यानी प्लस चार्ज प्लस एनाइन यानी नेगेटिव चार्ज, ये आपस में मिले, इनके दरमियान बॉन्डिंग हुई। अब जो बॉन्ड बना उसको कहेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो आयंस की दो किस्में हमने बताई आपको, एक कैटाइन और एक एनाइंस। अब थोड़ी सी बात और करते हैं, ये बनते क्यों हैं कैटाइन और एनाइंस? इसलिए बनते हैं कि हर एटम ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में, उसके बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। उसके दो ही रास्ते होते हैं। मसलन सोडियम की हम मिसाल लेते हैं, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे में 1। 2, 8, 10 और 11। सोडियम क्या चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। अब एक रास्ता तो यह कि सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन ढूंढे, जो मुश्किल काम होता है। आपके पास $1 है, $8 जमा करने हैं, तो 7 आदमियों से ज़रूरी नहीं कि आपको मिल जाए, तो मुश्किल काम है। लेकिन सबसे अच्छी बात है भी एक तो फालतू है, किसी को दे देते हैं। तो सोडियम ये करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है अपने अंदर से। जब निकाल दिया तो सोडियम पर आ गया प्लस चार्ज। जब ये बाहर चला गया, अब आउटर मोस्ट कौन सा है? ये वाला। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। तो ये करने से एटम स्टेबल हो जाता है। पीरियाडिक टेबल पर नोबल गैसेज हैं जो स्टेबल हैं। क्यों? उन सब के आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद होते हैं, लिहाजा वो ना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना गेन करते हैं। वो किसी से दोस्ती नहीं करते, किसी से बॉन्डिंग नहीं करते। कौन सा? नोबल गैस। नोबल गैस कौन सा है? ग्रुप 18। और एटम्स जब गेन और लूज करते हैं तो वो नोबल गैसेस जैसे हो जाते हैं। अच्छा, एनाइन में क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाले में कितने हैं? 2। दूसरे वाले में कितने हैं? 8। और तीसरे वाले में कितने हैं? 7। 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने चाहता है? 8। तो इसको तलाश है 1 की। अब वो जो एटम सोडियम का था, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इसने यहाँ गेन कर लिया, उसको उसने वेलकम किया। ये वेलकम किया तो यहाँ कितने हो गए? 8। तो इसने चूंकि 1 गेन किया है, लिहाजा इस पर चार्ज आ गया -1। कौन सा आयन बना? एन आयंस। तो अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि एटम्स आयंस में क्यों बदलते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि ये स्टेबल हो जाएं। स्टेबल कब होते हैं? जब इनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में आ जाएं। यहाँ तक हो गई बात। अब इसके बाद 2 किस्में और हैं आयंस की, उस पर हमें बात करनी है।
यू रेडी? आयंस की उन दो किस्मों में जिस पर हम अब बात करने जा रहे हैं, पहली किस्म है मोनो एटॉमिक। और याद रखिए, साइंस में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, किसी भी फिजिकल साइंस की ब्रांच में मोनो का मतलब होता है एक। मोनो एटॉमिक आयंस, एक ही तरह के एटम्स के आयंस। जैसे हाइड्राइड, कौन सा चार्ज है? माइनस, नो नंबर सो -1। नाइट्राइड -3, फॉस्फाइड -3, ऑक्साइड -2, सल्फाइड S2, सिलिनाइड Se-2, फ्लोराइड F-1, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-। अच्छा, अब ये जो हाइड्राइड था, एक्चुअली ये कहां से आ रहा है? हाइड्रोजन से। ये कहां से आ रहा है? नाइट्रोजन से। ये ऑक्सीजन से। ये फास्फोरस, सल्फर, सिलेनियम। ये कहां से आ रहा है? फ्लोरीन से। अब इसमें आप जो चीज़ देखने की है और याद रखने की है, समझने की है, वो ये कि जो एनाइंस होते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, उनके लास्ट 3 लेटर हमेशा IDE पर होता है। क्लोरीन का INE हमने चेंज किया आइड से, और क्लोरीन नहीं कह रहे, अब इसको क्लोराइड कह रहे हैं। फ्लोरीन का हमने लास्ट 3 लेटर्स चेंज किए INE ID से, अब हम उसको फ्लोरीन नहीं कह रहे, बल्कि क्या कह रहे हैं? फ्लोराइड कह रहे हैं। फ्लोराइड। ये सिर्फ एनाइंस को कैसे हम नाम रखते हैं इसका? लास्ट 3 लेटर हमेशा IDE लगा दिए जाते हैं। ये वो चीज़ है जिसको हम चाह रहे हैं कि आपकी समझ में आए और आपको याद रहे। एनाइंस जो एक किस्म के एटम से बनते हैं, उनके आखिर में हमेशा IDE होता है। ठीक है, चलें। ये हमने बात की मोनो एटॉमिक आयंस की जिन पर नेगेटिव चार्ज था। अब वो मोनो एटॉमिक आयंस जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होते हैं? लेट्स प्रोसीड। दूसरे मोनो एटॉमिक आयंस जो एक एटम से बनते हैं, वो जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, वो कौन से होंगे? मोनो एटॉमिक कैटायंस। अभी जो हमने बात की मोनो एटॉमिक एनाइंस की थी या मोनो एटॉमिक कैटायंस की थी। ये तमाम मेटल्स में Na+, कैल्शियम +2, Mg+2, Al+3, कार्बन +4, ये जो हैं, इनके नाम इसी तरह रहते हैं। सोडियम को हम सोडियम आयंस कहेंगे, कैल्शियम को हम कैल्शियम आयंस कहेंगे। रिमेंबर दैट, कैटायंस के नाम चेंज नहीं होते, जैसा मेटल का नाम है वैसे ही रहेंगे, लेकिन एनायंस के नाम चेंज हो जाते हैं। वो हो जाते हैं ID से बदलते हैं, लेकिन कैटायंस उसी तरह रहते हैं। कैटायंस जो पॉजिटिव है, ये एल्यूमिनियम होगा और ये मैग्नीशियम होगा। मैग्नीशियम आयन कहेंगे हम इसको, मैग्नीशियम ये एल्यूमिनियम आयन है और ये कार्बन आयन है। तो कार्बन दोनों में इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, इनऑर्गेनिक में भी। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका चार्ज +4 है, इसको हम कार्बन ही कहेंगे। निगेटिव वाले जो हैं उनका मुख्तलिफ है, जो हम आपको बता चुके। यहाँ तक बात बहुत ही क्लियर हो गई और आसान हो गई। कोई भी सवाल आपके जहन में आता है
तो वीडियो के नीचे आप अपना सवाल लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी मुमकिन हो सके आपको उसका जवाब दिया जाए। इस डायग्राम में आप मोनोएटॉमिक आयंस दोनों तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैटायंस और एनायंस दोनों देख सकते हैं। और आप नोट कर लीजिए, इसमें जो कैटायंस हैं वो लेफ्ट साइड पर हैं, पॉजिटिव वन, और जो एनायंस हैं वो राइट शक्ल पे हैं, राइट टाइप पर साइड पर हैं पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड पर हैं ये सब कैटायंस हैं और जो राइट साइड पे हैं ये एनायंस हैं। फिर लेफ्ट साइड कैटायंस, राइट साइड एनायंस, और दोनों एक ही जैसे एटम से बने हैं, लिहाजा इनको हम कह रहे हैं मोनोएटॉमिक आयंस। मोनो मीन्स वन। यहाँ पर मोनोएटॉमिक आयंस की ख़त्म हो गई बात। अब आइए दूसरे किस्म के आयंस की बात करते हैं। वो कौन से होते हैं? इनको कहते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली का मतलब मोर देन वन। ऐसे आयंस जो एक से ज़्यादा किस्मों के एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। सम एनायंस एंड कैटायंस कंटेन मोर देन वन एटम। जैसे आप चंद दोस्त मिलकर एक टीम बना लेते हैं, फिर टीम एक ग्रुप की तरह काम करती है, गेम में हिस्सा लेती है, पढ़ाई में अगर आपकी क्लास में टीमें बनती हैं, मुकाबला करते हैं। तो इसी तरह पॉलीएटॉमिक आयंस ए चार्ज कलेक्शन ऑफ एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें एक से ज़्यादा होते हैं। आइए कुछ मिसालें देख लेते हैं और इसकी डिटेल में हम जाएंगे जिस वक्त हम बॉन्डिंग पर बात करेंगे। इस वक्त आप सिर्फ इतना समझ लें कि ये आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों इसमें शामिल होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इस पर बॉन्डिंग के चैप्टर में हम बात करेंगे। इट इज़ पॉसिबल फॉर ए नाइट्रोजन एटम टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स टू 4 हाइड्रोजन एटम, बट टू मेक दिस पॉसिबल द नाइट्रोजन एटम हैज़ टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, गिविंग द कलेक्शन ऑफ एटम्स ए +1 चार्ज. This will be explained in more details in a later sessions. This collection of atoms with formula NH4 is called the ammonium ions. अब ये मिसालें हैं, आप देखिए NH4 प्लस इसका नाम है अमोनियम आयंस, NO3 इसका नाम है नाइट्रेट आयंस। ये देखिए मोर देन वन, नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी है। पहले वाले में नाइट्रोजन थी, हाइड्रोजन थी, तीसरे वाले में कार्बोनेट CO3। चाहिए ये बात समझ लीजिए कि ये जो नंबर है 3, ये सबस्क्रिप्ट है राइट साइड पे नंबर ऑफ एटम। चार्ज ऊपर आता है -2। इसको क्या कहते हैं? कार्बोनेट। इसमें भी आप देखिए 2 किस्म के एटम शामिल हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। इसमें SO4, इसमें भी 2 किस्म के हैं। इसमें सल्फेट, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, और देखिए कुछ मिसालें। OH ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। PO4-3, फिर समझ लें ये O4 जो है ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है और चार्ज -3 है, सब सुपर स्क्रिप्ट राइट साइड पे। इसका नाम है फॉस्फेट। C2H3O2 इसका नाम है एसीटेट। ClO3-1 नाम है क्लोरेट। ठीक है, अच्छा ये इतने नहीं होते, और भी बहुत सारे पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं। आप गूगल पे जाके या किसी सर्च इंजन पे जाके टाइप कीजिएगा पॉलीएटॉमिक आयंस चार्ट, तो आपको पूरा चार्ट मिल जाएगा। उसको प्रिंट कर लें, सेव कर लें। जैसे पीरियोडिक टेबल आप यूज़ करते हैं केमिस्ट्री क्लास में, इस तरीके से ये चार्ट भी आप यूज़ करेंगे। अब आइए आगे। वो पॉलीएटॉमिक आयंस जिनमें हाइड्रोजन होता है, HCO3, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। HSO4 इनको HS हाइड्रोजन सल्फाइड, HPO42 H2PO4। तो इसमें एक और चीज़ यहाँ पर याद रखिए, और यहाँ पर हम बना देते हैं ऑक्सीजन। जिसमें ऑक्सीजन भी हो उसके नाम का एंड हमेशा ATE से होता है। देखिए यहाँ ऑक्सीजन है, नाम ATE, यहाँ ऑक्सीजन है, नाम ATE, यहाँ नहीं है, नाम IDE। यहाँ पर ऑक्सीजन है, फॉस्फेट, यहाँ पर ऑक्सीजन है, फॉस्फेट। इसी तरह आप ऊपर देख सकते हैं, इसमें भी आप देखिए
इसमें ऑक्सीजन था एसीटेट, इसमें ऑक्सीजन है क्लोरेट, तो ATE आएगा उन पॉलीएटॉमिक में जिसमें ऑक्सीजन शामिल है। और ये दो लफ्ज़ होते हैं, डिटेल में हम जाएंगे बाद में बॉन्डिंग के चैप्टर में, ITE या ATE या ITE या ATE, और बाकी जो निगेटिव वाले हैं वो आपको हमने बता दिए हैं कि उनका एंड हमेशा होता है IDE पर। That's all for the day. If you got any question, please may ask under the video in comment section. If you like the video, please share with others. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe now and don't forget to click bell icon so that you can get video notification on time. Thank you so much. Have a wonderful day.